है, क्योंकि यहाँ भारत से जो चोट पड़ी उसे सालों साल अब पाकिस्तान याद रखने वाला है। यहाँ तक कि जो भरपाई है, जो अलग अलग जगह तबाही हुई है, उसे रिपेयर करने में, उसका मेंटेनेंस करने में अभी सालों लग जाएंगे। पाकिस्तान बेहतर समझता है। साथ ही बलूचिस्तान में बलूच संगठनों ने दावा किया था कि हमने पाकिस्तानी फौज पर जो हमला किया है उसमें 400 सैनिक हमने ढेर कर दिए हैं। बिलाल बलूच जी कहते हैं ना कहावत कि दिया बुझने से पहले ज्यादा फड़फड़ाता है। क्या पाकिस्तानी फौज का यही हाल है? यहां से पिट रहा है, वहां से पिट रहा है और इसीलिए इतना ज्यादा फड़फड़ाहट है। देखिए, कल मेरे ख्याल में, आज या कल, ये कल की बात है, मेरे ख्याल में इनका कोई एक लेफ्टिनेंट भी मेरे ख्याल में टीटीपी ने पकड़ा है। मगर यहाँ पे मैं आपके दर्शकों को एक बात बताऊं, टीटीपी और पीएलए में बहुत बड़ा फर्क है। टीटीपी अल्लाह और रसूल के लिए लड़ता है, जबकि बलोच अपने मादरे वतन के लिए लड़ता है। टीटीपी के यहाँ कोई सिविल सोसाइटी नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, मगर हमारा एक बाकायदा एक दूसरा एक सिनारियो है, दूसरा एक सब्जेक्ट है, दूसरा एक वो है। हमारे यहाँ हमारे बच्चियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे जो भी आप देख रहे हो, जैसे कि मारंग बलोच साहिबा है, इनसे इतना डरता है, इतना डरती है ये आपकी फौज, ये अपना आसिम मुनीर, इतना वो उससे खौफजदा है कि उसको बिना कोई उन पे वो नहीं है, उनको जेल में रखा हुआ। मतलब इतना डर, आप दुनिया को बोलते हो कि हमारे पास जो है ना, दुनिया को आप पता नहीं क्या क्या कहते हो, एक नई थी लड़की से डरते हो। जब टाइम्स मैगजीन ने उसको 100 बेस्ट जो ना इंपॉर्टेंट जो लोग होते हैं दुनिया में, उनमें वो किया, वो जाने वाले थे, उसको उधर भी नहीं छोड़ा। कहने का मतलब, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि इनके रोज लोग मरते हैं, पाकिस्तानी फौजियों के रोज मरते हैं। ये नहीं कि कोई दिन ऐसा ना हो कि इनके वो नहीं मरते बलूचिस्तान में। ये तो वहां पे नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं, ये पाकिस्तान की जो फौज आती है वहां पे जाने को तैयार नहीं। मगर मैं बार बार ये कहता हूं कि इनको, जो पंजाब के जो वाइसेस हैं, जिनको हम फैन वाइसेस कहते थे, वो जिस बेशर्मी से इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस बेशर्मी से, मैं बोलता हूं ये इनके आने वाले नस्लों को भी तबाह कर देगा। मेरा दरवाजा तो बाहर कल ना परसों अलग होगा। दीवार, मैं बार बार कहता हूं, दीवार मैंने अलग की है, पश्तून अलग करा है, सिंधी अलग करा है। मगर ये जो वहशतपन इसने, इसकी जो आइडियोलॉजी ने, एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी ने जो वहां पे शुरू किया है, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इनका मसला आपको पता है, मैं बार बार बताता हूँ क्या है। इनको पैसे दो, इनको पैसे दो, अल्लाह और रसूल का जो ये एक्सट्रीमिज्म का जो चूरन, ये कुछ भी बेच सकने को तैयार है। पहले ये अमेरिकन थे, फिर रशियन हो गए, कभी चाइनीज बनते हैं, कभी अर्तुगल बनते हैं, कभी मतलब आप आजरबाईजानी बने। मतलब इनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनका अपना कोई, एक होता है ना दुनिया में डिप्लोमेसी होती है लोगों की, अपना एक मुल्क का अपना एक स्ट्रक्चर होता है डिप्लोमेसी का। इनका डिप्लोमेसी का स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ पैसे पर है। इनको पैसा दो, ये आपको कहीं पर भी जाके किसी को भी कत्ल कर सकते हैं। इनके लिए दुनिया में ये समझा ये जाता है, और डबल स्टैंडर्ड भी है, पैसे भी लेते हैं, काम भी नहीं करते। जिस तरीके से अमेरिका ने इन पे बता दिया था, जो डबल स्टैंडर्ड, पहले ये ट्रंप को गालियां देते थे, यही लोग, इनके जो जर्नलिस्ट हैं, इनकी जो मीडिया है, इनका जो वो है, जो मरियम नवाज थी, अभी इनको ट्रंप अच्छा लगने लगा है। तो कहने का मतलब है, दे हैव टू अंडरस्टैंड, दे हैव टू अंडरस्टैंड डिप्लोमेसी क्या होती है। यही डिप्लोमेसी होती है कि आप जो मुस्लिम उम्मा का जो चूरन बेचते थे दुनिया में, हिंदुस्तान के जयशंकर ने और मोदी ने आपको, जिसको आप अपना समझते हो, हिंदुस्तान ने कभी ये बात नहीं, हिंदुस्तान ने डिप्लोमेसी की है। मगर आपको उन्हीं 52 कंट्रीज में अकेला खड़ा कर दिया है। मासवाए अजरबैजान के आपके पास कोई बाल, तुर्की ने भी कंडेम नहीं किया है, कंडेम नहीं किया है तुर्की ने, वो मजम्मत नहीं की तुर्की ने। क्या तुर्की ने कहा है कि मैं अवाम के साथ हूं। कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग दहशतगर्दी करोगे, बलोचों का जो हाल किया है, पश्तूनों हाँ, का जो हाल किया है, इस तरीके से काम नहीं चलेगा, ना चला है ना चलेगा। ऑनेस्टली बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। पीके सहगल सर, ये स्ट्रेटेजी भारत के लिहाज से कैसी होनी चाहिए? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे तो सिर्फ बलूचिस्तान को लेकर खबरें हैं। बलूचिस्तान में जब से अग्रेशन बढ़ गया है, उधर सिंध प्रांत के लोग भी अब अग्रेसिव होकर सड़कों पर आ रहे हैं, कह रहे हैं हमें भी अलग हिंदुस्तान चाहिए। और ये जो चौतरफा घिरा हुआ पाकिस्तान है, यानी कि पाकिस्तानी हुकूमत है, वो क्या करेगा, कैसे निपटेगा इससे? और भारत की स्ट्रेटेजी अब क्या होनी चाहिए इस टाइम पर? तो अगर पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का रवैया और एटीट्यूड में तब्दीली नहीं आई और अपने लोगों के साथ जुल्म ढाते रहे इसी माफी, तो सिंध भी पाकिस्तान से अलग होगा, बलूचिस्तान भी अलग होगा, पीओके भी अलग होगा, पख्तूनख्वा भी अलग होगा। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। 6 महीने लगते हैं, साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं। हिंदुस्तान की जबरदस्त कोशिश होनी चाहिए कि ये सिंध के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को, पीओके लोगों को पाकिस्तान की बर्बादी से बचाया जाए।
इसके लिए बड़ा लाजमी है कि हमारी स्ट्रेटेजी में चेंज होना है। हमने साफ तौर पे कहा था, पहले हम केवल और केवल मॉरल सपोर्ट दे रहे थे, अभी बड़ा समय आ गया कि मॉरल सपोर्ट के साथ हम हर प्रकार का इकोनॉमिक सपोर्ट दें, पॉलिटिकल सपोर्ट दें, डिप्लोमेटिक स्टोक दें, और अगर उनको डायरेक्ट वेपन्स नहीं दे सकते तो उनको पैसा दें। आज इंटरनेशनल आर्म्स बाजार में हर प्रकार के वेपन्स मिलते हैं, ठीक है, ताकि और अगर वहाँ इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई, ठीक है। एक इंसर्जेंट को कंट्रोल करें या गुर्ला